नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज क्या क्या है खास, सबसे पहले नजर उन खबरों पर। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात होगी कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ में आपको दिखाएंगे जिनपिंग का कोरोना सम्मान। जिस लैब से निकला किलर कोरोना, उसे ही अवार्ड देकर सम्मानित करेगा कोरोना किंग जिनपिंग। और बात होगी बिहार के 38 जिलों की, जहां के बदाल अस्पतालों पर न्यूज 24 के ऑपरेशन B38 के बाद मच गया है सियासी भूचाल। और बुलेटिन में आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव स्टोरी। राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले इब्राहिम रईसी ने बाइडेन को क्यों तल्ख तेवर दिखाए हैं। और इसके बाद देखिए टेरर तिकड़ी की हवाई प्रैक्टिस, जो हिंदुस्तान के खिलाफ हवा में एक नई साजिश की तरह नजर आ रही है। साथ ही बुलेटिन में बात होगी बुज़दिल बाजवा की, जिसे मारने के लिए दी गई थी सुपारी। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। और सबसे पहले बात कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की, जो दुनिया के कई देशों के साथ अब हिंदुस्तान को भी डराने लगा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को एडवाइजरी जारी की गई है। यह एडवाइजरी डेल्टा प्लस से निपटने के लिए जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस 9 देशों में पाया गया है। भारत में महाराष्ट्र, MP और केरल में इसके 22 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगी। खतरा, दहशत, मुसीबत, कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के साथ ये तीनों बातें दुनिया को डरा रही हैं। महामारी के इस नए टाइप ने जैसे जैसे पैर पसारना शुरू किया है, वैसे वैसे इस डेंजरस वेरिएंट को लेकर कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कोरोना के मामले भले ही कम होने लगे हों, लेकिन इस वायरस का बदलता रूप डरावना होता जा रहा है। एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट AY.01 में वो सारे लक्षण हैं जो ओरिजिनल डेल्टा वेरिएंट में थे, लेकिन इसके साथ साथ नए वेरिएंट में दक्षिण अफ्रीका से सामने आए बीटा वेरिएंट यानी K417N के लक्षण भी पाए गए हैं। और यही वजह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यूनिटी और एंटीबॉडी दोनों को चकमा देने की ताकत रखता है। कोविड-19 के मैक्सिमम वैक्सीन जो हैं उनका टारगेट स्पाइक प्रोटीन ही है, और स्पाइक प्रोटीन हेल्प करता है वायरस एंट्री इनसाइड द होस्ट सेल्स और बाइंडिंग टू द ACE2 रिसेप्टर्स। डेल्टा वेरिएंट के केस में जो मैक्सिमम म्यूटेशंस हैं वो स्पाइक प्रोटीन रीजन में ही है। इसके चलते ये जो वेरिएंट है वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और ज़्यादा विरुलेंट भी है और ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिशन भी करता है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके रेप्लिकेशन को हम कम करें, जिससे कि इसका स्प्रेड भी कम हो जाए और फर्दर म्यूटेशंस ना हो। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरों का और जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इम्यूनिटी और एंटीबॉडी दरअसल है क्या। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इम्यूनिटी क्या है और क्यों इम्यूनिटी को खतरा असल में शरीर के लिए ही खतरनाक है। दरअसल इंसानों का शरीर इस तरह से बना हुआ है कि जब भी उस पर कोई संकट आता है तो वो अपने आप ही उसे बचाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यानी कि हमारे शरीर में एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम मौजूद है और यह सेल्फ डिफेंस सिस्टम बनता है शरीर के इम्यून सिस्टम से। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छे और बुरे का अंतर समझता है, और जब भी शरीर पर कोई बाहरी बैक्टीरिया या कोई दूसरा अटैक करता है तो हमारे शरीर का जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है और बीमार करने वाले बाहरी बैक्टीरिया या फिर किसी दूसरे वायरस से शरीर को बचाने की वो कोशिश शुरू कर देता है। इस इम्यून सिस्टम में कई तरह के बायोकेमिकल और कई सेल्स होते हैं
यह पूरा इम्यून सिस्टम शरीर के हर हिस्से में फैला हुआ होता है और डेल्टा प्लस वेरिएंट शरीर के इसी हिस्से में इस वक्त रुकावटें पैदा कर रहा है। इसके बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट सिर्फ शरीर के इम्यून सिस्टम को ही इफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि यह एंटीबॉडी के लिए भी बेहद घातक साबित हो रहा है। जी हां, बात करें एंटीबॉडी की तो हमारे इम्यून सिस्टम के बी सेल्स और टी सेल्स मिलाकर के वायरस का वो सामना करते हैं, ये दोनों ही सेल्स मिलकर। बी सेल्स और टी सेल की पूरी प्रक्रिया में शरीर में एंटीबॉडी बनती है और वैक्सीन बी सेल और टी सेल से शरीर में एंटीबॉडी को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शरीर में हमला करने वाले वायरस की मेमोरी रह जाती है, लेकिन दोबारा उस तरह का वायरस आते ही इम्यून सिस्टम एक बार फिर से सक्रिय हो जाता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन जानकारों के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट शरीर में इसी एंटीबॉडी के बनने से ही इसे रोक रहा है, जो कि वायरस से लड़ने का इकलौता उपाय है। हिंदुस्तान में दूसरी लहर का सबसे बड़ा कारण बन चुके डेल्टा वेरिएंट ने WHO के माथे पर फिर शिकल ला दी थी और अब भारत में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के 9 देशों तक पहुंच चुका है। देश में डेल्टा प्लस के 22 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल को इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं USA, UK, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रशिया, और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले। भारत में जो मामले हैं वो रत्नागिरी और जलगांव 2 जिले हैं महाराष्ट्र के, वहाँ हैं, और कुछ छुटपुट मामले, ये 22 में से 16 मामले यहाँ हैं इन 2 जिलों में, और कुछ छुटपुट मामले हैं जो कि केरल में हैं और मध्य प्रदेश में। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि उन्हें किस प्रकार की कार्रवाई, यानी हम नहीं चाहेंगे कि ये कुछ अधिक बड़ा रूप ले। सो कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन बोथ आर इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की थी। WHO ने माना कि डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में बीमारी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। ऐसा इसलिए कि ये वेरिएंट 70% तेजी से फैलने की ताकत रखता है और इसी वजह से ये अब तक 80 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। WHO ने तो यहाँ तक माना कि डेल्टा और इससे म्यूटेट हुआ डेल्टा प्लस वेरिएंट हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तीसरी लहर का सबसे बड़ा कारण बन सकता है और इससे सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की जरूरत है। मास्क हमेशा पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और इफेक्टिव हैंड हाइजीन फॉलो करते रहना। इन दोनों मेजर्स से, इफेक्टिव वैक्सीनेशन एंड फॉलोइंग कोविड एप्रोप्रिएट मेजर्स, वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस बाय प्रिवेंटिंग फर्दर रेप्लिकेशंस एंड डिक्रीजिंग चांसेस ऑफ फर्दर म्यूटेशंस। देश में कोविड और पोस्ट कोविड के हालातों को काबू करने के लिए तमाम जरूरी उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वायरस बदलते हालातों के साथ खुद को भी बदल रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन के साथ साथ जरूरी है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन किया जाए, क्योंकि वायरस का एक भी अंश जब तक जिंदा है तब तक वायरस पर हर बार बेअसर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार के बदहाल अस्पतालों पर दिखाए गए न्यूज़ 24 के ऑपरेशन B38 का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन B38 दिखाए जाने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। अब आनन फानन में सरकार ने अस्पतालों की हालत सुधारने का भरोसा दिया है। डिप्टी सीएम रेणु देवी इसी अपार्टमेंट में रहती है और उसके बाद उनके सामने जो अस्पताल है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं।
कई वैसी गाड़ियां हैं जो सिर्फ 2 साल 3 साल पहले की खरीदी हुई हैं, लेकिन थोड़े से मरम्मत के अभाव में गाड़ियां यहां कबाड़ बना दी गई हैं। इस उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है, ना एएनएम ना कोई डॉक्टर। अस्पताल के नाम पे सिर्फ यहाँ पे एक बोर्ड ही लगा हुआ है। न्यूज 24 ने बिहार के स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत बड़ा खुलासा किया तो बिहार में सियासी भूचाल आ गया। एक ऐसा खुलासा जिससे नीतीश सरकार के स्वास्थ्य महकमे की पोल खुल गई। एक ऐसा खुलासा जिससे पूरे देश ने बिहार के 38 जिलों के 42 स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली की तस्वीरें लाइव देखी। न्यूज 24 ने इस ऑपरेशन को B38 नाम इसलिए दिया क्योंकि हमने बिहार के 38 जिलों में जाकर यहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों का सच सामने लाने की ठानी थी। हमारे 38 रिपोर्टर्स बिहार के 38 जिलों में गए। 15 दिन तक हर संवाददाता ने बदहाली की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। 42 अलग अलग लोकेशन के 42 स्वास्थ्य केंद्रों की पड़ताल की, तब जाकर ऑपरेशन B38 तैयार हुआ। न्यूज 24 हमेशा से जनता से जुड़े बड़े मुद्दों को उठाता रहा है। हमारा मकसद हमेशा सच्चाई को जनता के सामने लाना रहा है। कोरोना के समय में हम जानना चाहते थे कि बिहार के स्वास्थ्य केंद्र में क्या डॉक्टर और नर्स मौजूद हैं, क्या मरीजों को दवाइयां मिल रही हैं, क्या स्वास्थ्य महकमा ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, और अगर कोरोना की 3rd वेव आई तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो कहीं स्वास्थ्य केंद्र में गाय भैंसे बंधी मिली, कई स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका मिला, ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालात में मिले, कई स्वास्थ्य केंद्र कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके थे, ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों से डॉक्टर और नर्स नदारद थे। न्यूज 24 के कैमरे में कैद स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ हर स्वास्थ्य केंद्र बीमार, बहुत बीमार है। बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों का यह हाल तब है जब देश में कोरोना की 3री लहर आने की भविष्यवाणी हो चुकी है। इधर न्यूज 24 खुलासा कर रहा था, उधर बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ था। बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ऑपरेशन B38 को देखकर हरकत में आए और ऐलान कर दिया कि जहानाबाद के अस्पताल को 1 हफ्ते के अंदर चालू करवाएंगे। सरकारी और स्वास्थ्य महकमा के थोड़ी लचर व्यवस्था के कारण अभी तक वहां का जो PHC सेंटर है वहां काम का शुरू नहीं हो पाया है। हम निस्संदेह सरकार की तरफ से खेद प्रकट करते हैं और न्यूज 24 की टीम को आश्वस्त करते हैं कि 1 सप्ताह के भीतर उक्त PHC सेंटर को चालू कर दिया जाएगा। उक्त खबर जो है वो न्यूज 24 पे श्री जीतन राम मांझी जी ने भी देखी है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए वो अभी न्यूज 24 से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। हम न्यूज 24 की पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी हकीकत को हमारे सामने रखा और हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। कैमरे पर देश ने नीतीश के स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की हकीकत देखी तो नीतीश सरकार उसी बीजेपी के निशाने पर आ गई जिसका हाथ पकड़कर नीतीश बिहार में सरकार चला रहे हैं। जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट के अंदर में, उसके लिए जनता कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। वो जो गवर्नमेंट का आदमी है, डिपार्टमेंट है, उसको इसके लिए होना है। पता है कि स्वास्थ्य में गड़बड़ी है और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं बहुत इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, हम लोग के साथी हैं वो। तो हम आपका जब ये हो जाएगा 1-2 दिन में ये, तो हम जाएंगे उनके यहाँ इसको लेकर। न्यूज 24 के ऑपरेशन B38 के बाद JDU की तरफ से सफाई देने के लिए केसी त्यागी आए। केसी त्यागी ने दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए फंड की कमी का बहाना बना दिया। जिस तरह से स्वास्थ्य पर खर्च किया जा सकता था उतना नहीं हो पाया है और अब समूचा देश, समूचा विश्व जगह है तो इसके अच्छे नतीजे निकले। और हम आपको आशा, यकीन, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाला बिहार भी और भारत भी समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा। 15 दिन की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी टीम उस नालंदा जिले में भी गई जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिले का स्वास्थ्य केंद्र खंडहर बन चुका है। सोचिए, जब मुख्यमंत्री के गृह जिले के स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल है तो दूसरे जिलों के स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल कितने बीमार होंगे।
इस अस्पताल को बने हुए 2012 में ये बना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 बेड का इसको पास कराया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है बन करके अस्पताल रेडी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, दवा भी है, यहाँ पे डॉक्टर की कमी है। स्वास्थ्य केंद्र का हालत जर्जर है, 1994 में बना है, 96 के बाद से जर्जर स्थिति है। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र का भी ध्यान नहीं है। हमारा मकसद सरकार की आंखें खोलना था। हमारा मकसद कोरोना की 3rd वेव से पहले तैयारियों को जांचना था। लेकिन ऑपरेशन B38 से बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की जो सच्चाई सामने आई है वो हैरान और बहुत परेशान करने वाली है। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।